सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भारत विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 9 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले एक नज़र डालते हैं भारत के जीवन परिचय पर। भारत का मूल नाम दामोदर था। भारवी इनकी उपाधि थी और आदपत्र भारत भी इन्हें कहा गया है। आदपत्र भारत की भी इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती। इनके गोत्र का नाम कुशिक था। ये शयो थे। अचलपुर या एचलपुर धारा नगरी के निवासी माने जाते हैं। ये विष्णुवर्धन के समकालीन थे। इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह जो सुयोधन दुर्योधन है, मनुष्य के जो आंतरिक 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर, उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। रात दिन का भली भांति विभाजन कर लिया है कि किस समय क्या हमें करना है। अब आज वो क्या करता है सुयोधन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक बार कल के श्लोक का वाचन कर लेते हैं। साथ में सब लोग वाचन करेंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे। सबका मुंह खुलना चाहिए। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो कृतारिषड्वर्गजेन मानवीम् अगम्यरूपां पदवीं प्रपीत्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्नते तेनयेन पौरुषं सखिनिव प्रीतिजो अनुजीविनः समान्मानांसुहृदश्च बन्धुभिः सा सन्ततं दर्शते गतस्मयः सा सन्ततं दर्शते गतस्मयः कृताधिपत्यामिषाधुबन्धुतां कृताधिपत्यामिषाधुबन्धुतां सखिनीव प्रीतयुजो अनुजीविनः समान्मनान् सुहृदश्च बन्धुभिः सा सन्ततं दर्शते गतस्मयः कृताधिपत्यामिषाधुबन्धुताम्। सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सखीन, यह जो है सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है सखीन। मित्रों के, यु माने समान, प्रीत युजो प्रेम से पूर्ण, प्रेम से युक्त कह लीजिए। प्रीत युजो माने प्रेम से युक्त। अनुजीविना माने होता है अनुचर, सेवक। जो किसी राजा महाराजा पर आश्रित रहे उसके वेतन पर, वही अनुचर है, सेवक है, अनुचर। समान मानान, समान समान रूप से, मानान यानी कि आदर करना, सम्मान देना। सुहृदश्च और मित्रों को, सुहृद माने होता है मित्र, इसमें चा जुड़ा है, चा माने और। सुहृद च, सुहृदश्च और मित्रों को, बंधु भी, बंधु भी तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, बंधुओं को। सा माने वह, यह सा किसके लिए आया है? सा सुयोधन संततम लगातार, दर्शते दिखा रहा है, गतस्मयः यानी कि उसका अभिमान दूर हो गया है। गतः माने चला गया है, समः माने अभिमान, जिसका अभिमान चला गया हो, ऐसे यानी दिखा रहा है कि अब हम अभिमान रहित हो गए हैं। कृताधिपत्याम यु यानी कि वह सुयोधन अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले अर्थात स्वामी की तरह। किसको? बंधुताम, बंधुओं को। साधु माने भली भांति, सम्यक प्रकार से। चलिए अर्थ देखते हैं। शह संततम दर्शते गतस्मयः, शह वह सुयोधन, संततम लगातार, दर्शते दिखा रहा है, गतस्मया अभिमान रहित। वह सुयोधन लगातार दिखा रहा है कि वह अभिमान रहित हो गया है। और क्या दिखा रहा है? सखी, यहाँ सखीन यु प्रीत युजो अनुजीविनः, अनुजीविनः अनुचरों को, सेवकों को, प्रीत युजो प्रेम से युक्त, सखीन मित्रों के समान, यु माने तरह होता है, समान। और जो उसके अनुचर थे, सेवक थे, उनको कैसे दिखा रहा? प्रेम से युक्त मित्रों के समान उनके साथ व्यवहार कर रहा है। जो उसके अनुचर थे,
प्रेम से युक्त मैत्रीपूर्ण मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। और क्या कर रहा है? सुहृदस्य बंधुभि समान मानान, और जो उसके मित्र थे, सुहृद माने होता है मित्र, सुहृद जो उसके सुहृद थे, मित्र थे, उनको कैसे दिखा रहा? बंधुभि समान मानान, भाइयों के समान, बंधुओं के समान मानान मतलब आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है। और मित्रों को बंधुओं के समान, सेवकों को मित्रों के समान, मित्रों को बंधुओं के समान, मतलब समान रूप से आदर सत्कार कर रहा, दिखा रहा है। और क्या कर रहा? कृताधिपत्याम साधु बंधुताम, और बंधुओं को कैसे दिखा रहा? कृताधिपत्याम, अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह दिखा रहा है। साधु माने भली भांति सम्यक प्रकार से दर्शते दिखा रहा है। वाकई में वह वैसा था नहीं, होने और मतलब दिखाने में अंतर होता है। कोई चीज़ आप अंदर से हो नहीं, अंदर से वो चीज़ आप में है नहीं कि मतलब आप दिल से वो चीज़ करना चाह रहे हो। कोई चीज़ होता है दिल से आप करना चाहते हो, कोई चीज़ होता है मजबूरी में आप दिखाना चाहते हो। तो वही चीज़ सुयोधन भी कर रहा है। वाकई में वह वैसा था नहीं कि अनुचरों को मित्र माने और मित्रों को बंधु माने, बंधुओं को राजा माने, स्वामी माने कि ये मेरे मतलब ऐसा उनकी उसके जो बंधु हैं उसके ऊपर अपना मतलब अधिकार जमाए कि मानो वही स्वामी। ऐसा था नहीं, लेकिन वह दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है? क्योंकि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास था, 12 वर्ष का था वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो सोच रहा कि जब तक ये सुयोधन सोच रहा कि जब तक ये युधिष्ठिर पांचों पांडव वन में रहें तब तक हम प्रजा को इतना खुश कर लें, इतना खुश कर लें ताकि हस्तिनापुर के राजा हम ही बने रहें हमेशा के लिए। जनता मेरी वाहवाही लूटे कि ये दुर्योधन राजा बहुत अच्छे हैं, प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रजा इनके राज में बहुत सुखी है, ऐसा वो दिखा रहा था। वाकई में था नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं नाटक में कोई कैरेक्टर होता है तो वह किसी का रोल निभाता है जबकि वह रहता नहीं हकीकत में, लेकिन उस समय के लिए, जितने समय के लिए वह नाटक मंच पर खेला जाता है, उतने समय के लिए वह पात्र किसी का रूप धारण किए रहता है। मतलब वो एक्टर उसी का मतलब गुण रूप सब कुछ अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। तो उसी प्रकार से वह जो सुयोधन था वाकई में वैसा था नहीं, वह एक अच्छे राजा का गुण अपने अंदर जो है आरोपित कर लिया था कि मैं एक अच्छा राजा हूँ, मेरे राज में प्रजा एकदम सुख चैन से है। अब आप ही लोग मानो अगर कोई अनुचर है, सेवक है, जिस राजा के वेतन पर वो पल रहा हो, राजा उससे मतलब खुश हो करके, प्रसन्नचित हो करके उसका हाल चाल पूछ लें तो वह सोचो कि वह कितना खुश होगा, सेवक कितना खुश होगा कि मतलब राजा कितने अच्छे हैं, सभी से मतलब अच्छे से मिलते हैं, इनके अंदर घमंड मात्र की कोई चीज़ नहीं। मतलब लोग इस तरह से कहेंगे समाज में अगर कोई ऐसा करता है तो उसी प्रकार से वह कर रहा है। कौन? सुयोधन। अनुजीविनः प्रीत युजो सखीन यु, अनुजीविना अनुचरों को प्रीत युजो मतलब प्रेम से युक्त, जो एकदम जिगरी दोस्त हों, जिसे एकदम जिगरी यारी हो, मानो ऐसे मित्र की तरह पेश आ रहा है। किसके साथ? अनुजीविना अपने सेवकों के साथ। अनुजीविना प्रीत युजो सखीन यु, अपने सेवकों को प्रेम से युक्त, प्रेम पूर्ण, सखीन यु सखा के समान मान रहा है। और सखा को कैसे मान रहा है? सुहृदस्य बंधुभि समान मानान, और जो उसके सुहृद थे, सुहृद माने होता है मित्र, मित्रों को किसके समान मान रहा है? बंधुभि बंधुओं के समान, मानान आदर सत्कार कर रहा है। और मित्रों का अपने बंधुओं के समान, भाइयों के समान आदर सत्कार कर रहा है। जैसे कोई अपने भाई को माने, दिल से माने, आदर सत्कार करे, उसी प्रकार से जो सुयोधन है अपने मित्रों को भाई की समान मान रहा है कि मानो मेरे भाई है, मेरे मित्र नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, इस तरह से दिखा रहा है। और बंधुओं को कैसे दिखा रहा है? बंधुताम कृताधिपत्याम यु साधु, और जो उसके बंधु हैं,
बंधुओं को कृताधिपत्यामिउ अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कैसे कैसे? यानी कि जो उसके बंधु हैं, कि मानो उसके भाई लोग ही राजा हैं, राजा होकर के उसके ऊपर शासन कर रहे हो, ऐसा मतलब दिखा रहा है सबको। जैसे उसके भाई हैं तो ऐसा नहीं कि चलो हम ही राजा हैं, तुम्हारा कुछ हक नहीं है, तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। वो भाइयों को अपने राजा मान रहा है कि यही राजा है, मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, मेरे स्वामी यही लोग हैं, ऐसा दिखा रहा है। होने में और दिखाने में फर्क होता है। समाज में अधिकतर लोग दिखाते हैं, जबकि वैसा रहते नहीं हैं। कुछ लोग रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ही दिखाते हैं। कुछ लोग वाकई में हृदय से ही वैसे रहते हैं और कुछ लोग मात्र दिखावा करते हैं। जैसे कुछ लोग चापलूस मित्र नहीं होते हैं, तो जबकि वो ऐसा नहीं रहेगा तब भी आपकी खूब बड़ाई करेंगे, इतनी बड़ाई करेंगे ताकि तुम मतलब से तुम्हारा फूला ना समाये, तुमको चढ़ा देंगे एकदम आसमान में तुम्हारी बड़ाई कर करके। जबकि उनके दिल में ऐसा नहीं रहता कि तुम्हारी बड़ाई वो दिल से कर रहे हो, दिल से नहीं करते, ऊपर ऊपर से बस कि तुम खुश रहो। वही हाल सुयोधन का है कि अपने जो उसके सेवक हैं उनको प्रेम से युक्त मित्रों के समान दिखा रहा है कि मानो ये मेरे मित्र हैं, और जो उसके सुहृद हैं, मित्र हैं, उनको अपने भाइयों के समान आदर सत्कार कर रहा है। और जो उसके बंधु हैं उनको मानो स्वामी मान रहा हो, कि अपने ऊपर स्वामी का ही आरोप कर ले, मतलब आधिपत्य रखने वाले, अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह मान रहा है कि मेरे बंधु ऐसे हैं। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं हम सभी लोग। संततम, संततम माने क्या होता है? लगातार। संततम माने लगातार। संततम कैसे बना है? सम उपसर्ग तन धातु है, सम उपसर्ग से तन धातु अक्ता प्रत्यय मिल करके क्या बना है? संततम। संततम माने क्या होता है? लगातार। ये तन विस्तारे धातु है, कहीं कहीं तनु भी मिलता है, तो आप लोग इतना जानते रहिए। पेपर में अगर पूछेगा तो 4 विकल्प देगा, और 4 विकल्प में 4 मतलब 4 तरह से देगा कि सम तन अक्ता, सम तन घ, सम तनु अच, ऐसे करके देगा। तो आप लोग जानते रहिए संततम कैसे बना है? सम तन अक्ता। अनुजीवना, अनु उपसर्ग जीव धातु से ऋण प्रत्यय है, ताच्छीले ऋण प्रत्यय। अनुजीवना, अनुजीवना ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर है। अनुजीवना, अनुजीवना माने सेवक। प्रीत युजा, प्रीत युजा देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रीत और दूसरा है युजा। प्रीत कैसे बना है? प्रीतो धातु से भाव अर्थ में 3 प्रत्यय लगा, यहाँ एक 3 प्रत्यय पे हलंत छूट गया है, यहाँ पर हलंत रहेगा। प्रीतो धातु से भाव अर्थ में 3 प्रत्यय है। फिर युजा कैसे बना है? युज धातु में क्विप प्रत्यय लगा है, युज धातु में क्विप प्रत्यय लगा है, कर्ता अर्थ में लगा है। यहाँ जो क्विप प्रत्यय है कर्ता अर्थ में लगा है, तो दोनों मिला करके बना है प्रीत युजा। प्रीत युजा का मतलब प्रेम से युक्त। अगला है बंधुभी, यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। बंध धातु है, उड़ प्रत्यय है। कौन सा धातु है? बंध, बंध बंधने धातु है, उड़ प्रत्यय, उड़ प्रत्यय लग करके सहयुक्ते अप्रधाने के योग से यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। माना, माना कैसे बना है? मन धातु में घे प्रत्यय, भाव अर्थ में घे प्रत्यय लगा है। मान, मन धातु घे प्रत्यय माना। बंधुताम, बंधुताम बंधु धनतल धनटाप कैसे बना है? बंधु धनतल धनटाप, और बंधु में तल प्रत्यय की सूत्र से लगा है, तो ग्राम जन बंधु सहायेभ्यस्तल सूत्र से तल प्रत्यय लगकर लिंगानुशासन प्रकरणस्थ तलंतः सूत्र से प्राप्त स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय लग करके द्वितीय विभक्ति एक वचन में बंधुताम बना है। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है बंधुताम। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है बंधुताम।
दर्शते, दर्शते में दृश्य धातु है, ऋच प्रत्यय, फिर लट लकार में रूप चलाया गया है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, क्योंकि दिखाने वाला कौन है? सुयोधन है, तो एक वचन का ही प्रयोग होगा और प्रथम पुरुष में है। दृश्य धातु ऋच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद का यहाँ रूप है। अब समास देख लीजिए आप लोग। गतस्मया बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग भूलिएगा मत। गतस्मया में कौन सा समास है? गतः समय दर्पः यस्य या यस्माद् व सह इति गतस्मया बहुव्रीहि समास। आप इसको ऐसे कर सकते हो, गतः स्मयः दर्पः यस्य सह गतस्मया, या गतः स्मयः दर्पः यस्माद् सह यस्माद् इति गतस्मया बहुव्रीहि समास। गतस्मया में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, यानी कि जिसका अभिमान चला गया हो ऐसा पुरुष किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए आया है। समान मानान, समाना, अब इसमें देख लीजिए समाना कैसे बना। समाना मतलब तुल्य, समान मानान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए समान मान में कौन सा समास है। तो समाना तुल्य माना एसाम ते समान माना, समाना माना एसाम ते समान माना, बहुव्रीहि समास होगा। अब अलंकार देख लीजिए इसमें कौन सा है? रसनोपमा अलंकार है। और किस लिए रसनोपमा अलंकार कैसे हुआ है? यहाँ पर देखिए जो चारों पंक्तियां हैं, इसमें क्रमशः पहले के वाक्यों में वर्णित उपमेय आगे के वाक्यों में उपमान हो गया है क्रमशः, इसलिए यहाँ पर रसनोपमा अलंकार हुआ है। रसनोपमा अलंकार में जो एक वाक्य है, एक वाक्य का उपमेय है, वो दूसरे वाक्य में उपमान बन जाता है, तो वहाँ रसनोपमा अलंकार होता है। साहित्य दर्पण के अनुसार इसकी परिभाषा है, कथिता रसनोपमा यथोर्ध्वम उपमेयस्य यदि स्याद उपमानता, ये साहित्य दर्पण के अनुसार। बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत है, वंशस्थ छंद है, इतना तो जानते हैं। अब एक बार आप लोग इसमें जो है किसमें किस विभक्ति का प्रयोग है देख लीजिए। बंधुताम, बंधुताम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पर बंधुताम में प्रत्यय अगर पूछे तो तल प्रत्यय लगाएंगे। अनुजीविना जो है ये कहाँ का रूप है? अनुजीविना अभी बताए हैं कहाँ का रूप है, सभी लोग लिखेंगे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का अनुजीविना। सखीन, ये भी सखी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, सखीन। बंधु भी तृतीय विभक्ति बहुवचन। पूछा जा सकता है कि यहाँ किस सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो संयुक्तीय प्रधाने कि सुहृदस्य बंधुभी समान मानान, जो उसके मित्र थे उनको कैसे दिखा रहा था? समान मानान, आदर सत्कार के साथ दिखा रहा था ना, तो संयुक्तीय प्रधाने से तृतीय विभक्ति हो गई। सा यह जो है तद शब्द का प्रथम पुरुष एक वचन का है, सह तोते। आप लोग रूप चला के देखेंगे, याद करेंगे। तद का रूप तीनों लिंगों में। संततम लगातार, दर्शते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, आत्मनेपद पद में है। और गतस्मया में बहुव्रीहि समास है, समान मान में बहुव्रीहि समास है। मेरे ख्याल से इतना महत्वपूर्ण था आपके लिए, तो इतना बहुत है आज के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।